हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो आज पोस्ट कोड 887 क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसकी मैं ये फुल आंसर की लेके आया हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 की मैंने अपलोड कर दी, अभी पार्ट 2 की लेके आया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश के। इसमें मैक्सिमम ग्रामेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको शायद कहीं ना मिले हों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए, और इस वीडियो के साथ ही ये आंसर की जो है फुल अपलोड कर दी है। लिंक पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का पहला जो है केंद्रीकृत वातानुकूल यानी कि जो एयर कंडीशनिंग रेलवे टर्मिनल है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो भारत ई मार्केट किसने करी है? ये कैट के द्वारा ये लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत ने हाल ही में किस संस्था की पहली जो है वर्चुअल समिट, तो क्वाड, ठीक है। तो इंडिया में पहली क्वाड की जो पहली वर्चुअल समिट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, गहीर माथा बीच, तो गहीर माथा बीच कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक, तो ये न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, दस्तलिक, तो दस्तलिक जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये उज्बेकिस्तान के साथ करता है भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग, ठीक है। तो फुल फेशियल कवरिंग, ठीक है। तो चेहरे को ढकने की जो प्रथा थी इसको समाप्त करने के लिए अभी में कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है, ठीक है, जनमत संग्रह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। फ्रेंड, इसके साथ ही ये आंसर की पूरी हो गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अभी हाल ही में BWF स्विस ओपन 300 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कैरोलिना मार्लिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 का राइट आंसर होगा गूगल, ठीक है। तो गूगल ने है अभी गूगल इंडिया ने जो है वुमेनविल जो प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंजन। क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश के आपको बहुत सी वीडियो में यूट्यूब पे नहीं मिले होंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इन, ठीक है। तो द कन्फाइंड इन, ठीक है, ये जो है प्रपोजिशन है कन्फाइंड इन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑफ OFF। 99 का राइट आंसर है विल हैव, ही विल हैव रिसीव, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए, ठीक है। ए यूरोपियन होगा, ठीक है। कईयों ने एन यूरोपियन किया होगा भी लिखो, क्योंकि इन्होंने देखो कि बॉबल है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि एन कहाँ पे लगता है, या देखो, या तो दो कंडीशन होती है, इंग्लिश में भी होना चाहिए AEIO, ठीक है, यू, और साथ में उसमें साउंड भी आनी चाहिए हिंदी के स्वर की। देखो जब हम देखो यहाँ पे तो है तो यूरोपियन, पर जब हम यूरोपियन बोलते हैं तो यू की आवाज़ आती है, यानी कि बॉबल वो स्वर की आवाज़ नहीं देता, इसलिए ए ही आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी एडमाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, 102। तो 102 का इसमें जो अपोजिट मीनिंग बताने थे, ठीक है। तो एंटीपैथी का होगा एडमायरेशन, बी राइट आंसर। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमेंड का होगा, कमेंड का होगा कंडेम। कमेंड होता है किसी को प्रेज करना, कंडेम होता है उसकी निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 104, एग्जाल्ट इसका होता है ऑप्शन ए डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। 105 डी अनाउंस का होगा डिफेंड, ऑप्शन ए। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। एडवर्सिटी का होगा प्रोस्पेरिटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से लेके, इसमें तो बताना था आपने आर्डिमन फ्रेज थे ये, ठीक है। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, इसका होगा टू मिस प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 108,
ए बेकर डजन, तो इसका मतलब होता है 13, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 109 टू हैव फुल हैंड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू लीड एन ईजी लाइफ। ठीक है, तो फुल हैंड का मतलब कि एक ईजी लाइफ जीना। क्वेश्चन नंबर 110, टू पुट समबडी इन द प्ले इन हिज प्लेस, तो इसका टू मेक हिम हम्बल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, टू वियर द प्लेन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू एंड्योर समटाइम समथिंग। आगे चलते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, हिंदी के ग्रामर के थे। तो 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 113 का ए होगा। ठीक है, 114 का सी होगा, 115 का बी होगा, 116 का सी होगा। ठीक है, तो ये आपने शुद्ध शब्द चुनने थे। आगे 117, तो 117 में पवन की संधि करनी थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पो अन। ठीक है, 118 का होगा ऑप्शन ए, आम्र। तत्सम के शब्द होते हैं जो हमारे लोकल शब्द, उनको बोलते हैं तत्सम। तत्व होते हैं जो हमने विदेशी भाषा से लिए होते हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द में ये एक क्वेश्चन हर बार आता ही है। विदेशी शब्द कौन सा है? वकील। ठीक है, खिचड़ी लोटा आसान, ये जो है देसी शब्द है। वकील जो है बाहर का है। भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा? भेड़ का पुल्लिंग भेड़ ही होता है। जल का बहुवचन जल ही होता है। ठीक है, आगे 122, आनंद मगन, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, आनंद में मगन। ठीक है, यहाँ पे क्या अधिकरण, यानी कि जहाँ पे अधिकरण आ रहा है में, आनंद में मगन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। शूरवीर की भाववाचक संज्ञा, तो इसकी होगी शौर्य, ऑप्शन सी। 124, इसका सही आंसर होगा आ। आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आ। नारी का पर्यवाची क्या होता है? ऑप्शन डी, दारा। 126, उत्थान का विलोम, तो इसका होता है पतन। ठीक है, तो ये हिंदी के थे, आप देख लेना, ये आपको शायद कहीं भी ना मिले हों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। और फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही 2 तारीख को जो है JOIT की जो हेयरिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जुडिशरी डिपार्टमेंट में ही जॉब करता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिस ऑर्डर आएंगे हाई कोर्ट से, मैं हाई कोर्ट डिपार्टमेंट में ही हूँ, तो जैसे ही वो अपडेट उस दिन जस्टिस कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएंगे, मैं आपको तभी अपडेट कर दूंगा कि इसमें आगे क्या प्रोसीडिंग हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद, ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 128, बौद्ध और जैन धर्म में उन्होंने किस पर जोर दिया? उन्होंने दिया नॉन वायलेंस, अहिंसा पर। ठीक है, 129, सिंधु घाटी की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1922, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 130, मगध राजगद्दी पर 6th BC में कौन था? तो था बिंबसार, तो बिंबसार जो पहला राजा था। ठीक है, भारत में पहली धातु के सिक्के उपयोग कौन से रीजन में किए गए थे? ये किए थे बिहार और ईस्टर्न यूपी में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मौर्य राजशाही को किसने उखाड़ फेंका था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो मौर्य का आखिरी राजा कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। 133, सूफी संप्रदाय किस धर्म में चढ़ा? तो ये था इस्लाम, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, काकतीय की राजधानी क्या थी? वारंगल। ठीक है, तो काकतीय की डायनेस्टी जिसकी कैपिटल थी वारंगल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अकबर जवान थे तब उनके संरक्षक कौन था? तो कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, ऑप्शन सी। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, मथुरा कला विद्यालय किसके शासन में खुला? तो ये कनिष्क के टाइम में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में, अफगानिस्तान काबुल में, बी इज राइट आंसर। 140, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी का कौन है लेखक? अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि, डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 141, सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताना कि जो सोमनाथ मंदिर है ये कौन से ईयर में लूटा था। ठीक है, पुरातन भारत में महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? तो ये मनु को माना जाता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1923 में। ठीक है, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने ये इस पार्टी की स्थापना की थी कांग्रेस के अंदर ही 1923 में। 144 का राइट आंसर क्या होगा? भारत और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, तो ये था 2 ब्रदर थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सलीमुल्लाह ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, नन ऑफ दिस, बी सी भी सही है। बाकी आंसर की भी देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या दिया है। ठीक है,
आगे चलते हैं 145, गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो वो था सबने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस लॉ मूवमेंट जो थी, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कमेंट में बताना कहाँ पे हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वह स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम कौन था? तो इसमें देखिए चारों में से कोई भी सही नहीं है, वो सही था मद्रास। ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास जो राज्य था सबसे पहले वो अलग हुआ था, मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें मद्रास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे इनका नन ऑफ दीज होगा, इसका सबको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को कुछ पता है इस बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, विधि के अनुसार समानता का अधिकार क्या है? तो समानता का अधिकार क्या है हमारा? ये देखिए इसमें ए और सी में कन्फ्यूज़न है, सिविल राइट और सोशल राइट दोनों में से कोई एक राइट है। वैसे तो ये फंडामेंटल राइट होता है हमारा, अब इनमें से क्या होगा, इसमें कन्फ्यूज़न लग रही है। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राज्यसभा में कितने दिन के पास करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 14 दिन, राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, सी इज़ द राइट आंसर, 250। क्वेश्चन नंबर 151, राष्ट्रपति के आराम के समय उसका कार्य कौन संभालता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गवर्नर। ठीक है, तो इसका गवर्नर ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स होता है। इसमें 151 में भी कुछ कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं क्या इसमें आंसर दिया उन्होंने। आगे 152, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाउस इन द पीपल। क्वेश्चन नंबर 153, टैक्स इज लाइव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती है वो लगाती है एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ये स्टेट और दोनों सेंटर दोनों लगाती है, जबकि एंटरटेनमेंट टैक्स जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट के द्वारा निम्न कोर्ट में जारी नहीं की जाती? ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सी रिट जो होती है, ठीक है, तो होती है इसको होते हैं क्वा वरेंटो होती है, इसको होते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो क्वा वरेंटो जो होते हैं ये सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो है इन्फीरियर कोर्ट को कभी भी इशू नहीं की जाती। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन द्वारा किसे शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 156, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन की जिम्मेवारी किसकी है? तो यह है निर्वाचन आयोग की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जो डिलिमिटेशन जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो होती है बाउंड्रीज होती है उनकी डिलिमिटेशन जो करते हैं वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है, सी इज राइट आंसर। नीति आयोग इज एन कौन है इनमें से? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, अवैधानिक तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसमें डी होगा, नन ऑफ दिस, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं उसको, नहीं है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कौन कौन सी 3 लिस्ट है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 159, प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई थी? वो थी अमेरिका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? JB मावलंकर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, विच प्लैनेट इज फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी से दूर है? वरुण, नेपच्यून। ठीक है, इनमें से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। ठीक है, तो एक्वानिक्स कब होता है? एक्वानिक्स तब होता है जब हमारा सन जो है इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो वो क्या होता है? एक्वानिक्स विषुव कहते हैं। ठीक है, USA में कितने टाइम जोन है? देखो USA में 6 टाइम जोन है, तो 6 टाइम जोन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका होगा। आगे चलते हैं 165, प्राइम मेडिरियन इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेडिरियन बोलते हैं, मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन होती है, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, इसके ऊपर टाइम। ठीक है, इसके ग्रीनविच पे एक तरफ जो है अगर पीछे चलोगे मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो एक दिन आपको जल्दी पीछे डेट होगी, इसकी आगे नेक्स्ट डेट शुरू हो जाती है। आगे रोरिंग फोर्टिस क्या होती है? रोरिंग फोर्टिस किसे कहते हैं? ये जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित उत्तर पश्चिम प्रति व्यापारिक हवाएं हैं। ठीक है, इनको एंटी ट्रेड
विंड्स बोलते हैं, ठीक है। रोरिंग फोर्टिस साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 167, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे है, वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42%। किस तरह के मेघ को बोला कहा जाता है, हाई क्लाउड्स, तो हाई क्लाउड किसे कहा जाता है, साइरस क्लाउड, ठीक है। पक्षाब बादल कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 170, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ये सेकंड पार्ट था, इसके साथ ही जो है हमारी आंसर की पूरी हो जाती है। आपको एफर्ट अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने और सब्सक्राइबर बहुत कम है। आपकी सपोर्ट की फुल ज़रूरत है और मिलते हैं अगली वीडियो में। 2 तारीख को मैंने आपको कहा है कि मैं आपको जो कोर्ट केस जो चला हुआ है 817 पोस्ट कोड को लेके, उसमें जो स्टे लगी है उसके रिगार्डिंग जो भी कोर्ट का जो फैसला आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ऑफिस में जाके देखते हैं सिस्टम में जब लाइव हियरिंग होती है उसमें क्या जजमेंट आती है, बाकी आगे देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।